राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। खरमास क्या है और यह कब लगता है, क्यों लगता है तथा खरमास में हम राशि के अनुसार क्या करें और क्या नहीं करें, आज इसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा हम लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं खरमास की संपूर्ण जानकारी। दरअसल खरमास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को संपूर्ण रूप से मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरमास क्यों लगता है? तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल खरमास हर साल 2 बार लगता है। पहला खरमास तब होता है जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा तब होता है जब मीन राशि में, और उसे मीन संक्रांति भी कहते हैं। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती के संचालन के लिए लगातार अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन खरमास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की क्या कहानी है। दरअसल खरमास से जुड़ी हुई एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं खरमास का अर्थ। तो दरअसल खर का अर्थ होता है गधा और मास का अर्थ होता है महीना। खरमास की कहानी भी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने घोड़े पर सवार होकर अपने रथ पर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़ों को भी तो आराम की जरूरत होती है, उन्हें भी तो भूख प्यास लगता है। लगातार चलने के कारण उनके घोड़े थक गए थे। अपने घोड़ों की ऐसी दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव को तरस आ गया और वह सोचने लगे कि क्यों न इन्हें थोड़ी देर के लिए आराम दिया जाए, इन्हें पानी पिला दिया जाए। लेकिन उन्हें सहसा एहसास हुआ कि यदि हमारा रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नजर तालाब के किनारे चल रहे खरों पर पड़ी। खर यानी जो गधे चल रहे थे उन पर पड़ी। फिर सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों न अपने घोड़ों को आराम देकर इन गधों को तब तक अपने रथ में बांध दिया जाए, और सूर्यदेव ने ऐसा ही किया। परंतु घोड़े की रफ्तार गधे तो संभाल नहीं पाएंगे, और जिसका असर यह हुआ कि रथ की रफ्तार धीमी हो गई, और रथ की रफ्तार धीमी होने के कारण भगवान सूर्य का तेज भी कमजोर होता गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वह तेज प्रकट नहीं हो पाता है जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति जब आती है तो फिर मकर संक्रांति के बाद मौसम बदलता है और फिर सूर्य भगवान वैसे ही ऊर्जावान होकर पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। इसका कारण यही है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस अपने रथ में बांध लिया था। फिर उनकी अपनी रफ्तार वही हो गई जो पहले थी। इसका असर यह हुआ कि जो गधों की धीमी रफ्तार के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई थी, इस 1 माह में जो हुआ था, इसी माह को हम खरमास के रूप में जानते हैं। तो यह थी खरमास से जुड़ी हुई भगवान सूर्य और उन गधों की कथा। तो हर साल इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच जो 1 महीना धीमा रहता है उसे खरमास कहा जाता है। माना जाता है कि जिस महीने में सूर्यदेव प्रभावित हुए उस महीने को खराब माना जाता है और कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन पर इसका गलत असर पड़ेगा, इसलिए इसे नारायण का महीना भी कहा गया है। हर मास देवगुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप के लिए संपन्न माना जाता है। इस महीने में ऋषियों ने कहा है, इसे खरमास इसलिए कहा है क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैराग्य की ओर सहज उन्मुख हो जाता है। इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है, इसलिए इसे नारायण का महीना भी कहा जाता है। खरमास में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन, जप का अधिक महत्व होता है। खरमास में करने वाले कुछ विशेष कामों को हम आपको बताने जा रहे हैं। खरमास के महीने में हमें सूर्य भगवान विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन दिन में 3 बार, यदि हो सके तो आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। 3 बार नहीं हो पाए तो 1 बार जरूर करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। आप जितना हो सके तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। अपने माता पिता की सेवा करिए, पिता के चरण स्पर्श करिए, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा।
गुरु का भी आशीर्वाद लेना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, साधना करिए, और ध्यान इत्यादि करिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो खरमास के दौरान हमें तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, शादी विवाह जैसे कार्य बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए। आप कोई भी नया कार्य ना करें तो बेहतर रहेगा, जैसे नया वाहन, घर, प्लाट, रत्न, आभूषण, वस्त्र आदि नहीं खरीदने चाहिए। जो नए कपल हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए अपना। घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्यों की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि राशि के अनुसार हमें खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल इस वर्ष खरमास जो लग रहा है वह दिसंबर के 15 तारीख से शुरू हो रही है। इस दिन धनु संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। दरअसल खरमास की शुरुआत के बाद कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस दौरान सूर्य देव और श्री हरि की पूजा करने का विशेष प्रावधान है, जो कि हम आपको पहले ही बता सकते हैं। ऐसा करने से जो आप कारोबारी जो लोग हैं उनके कारोबार में वृद्धि होती है, और जो आप दान पुण्य करते हैं उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। सनातन धर्म में हर मास की अवधि का विशेष महत्व है। इस दौरान जो भी मनुष्य हैं वह सूर्य देव के पालनहार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक उपासना करते हैं। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, जिससे उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खरमास एक ऐसा महीना है जिसके शुरुआत में पहले दिन ही हमें धनु संक्रांति मनाई जाती है। जब सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करते हैं, इस दिन को धनु संक्रांति के रूप में ही मनाया जाता है। खरमास का समापन अगले वर्ष 2025 के सूर्य देव मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को, उस दिन यह समाप्त हो जाएगा। तो आइए जानते हैं खरमास में राशि के अनुसार क्या दान करें। पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों को हम बता दें कि आप लाल रंग की चीजों का दान कर सकते हैं। इससे आपके पत्नी के संबंध में सुधार होगा और रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरी राशि है जो वृषभ राशि के जातकों के लिए धन दान कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। तीसरी राशि है जो मिथुन राशि के जातकों के लिए साबुत मूंग, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां, कच्चा पपीता दान करें। इससे आपको भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होगी। चौथी राशि जो कर्क राशि है, उन जातकों के लिए खरमास में सफेद रंग के वस्त्र, गोभी, दही, पनीर, चावल का दान करना चाहिए। इससे यदि आप पे चंद्र दोष है तो उसे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों को गुड़, चिक्की, शहद, मूंगफली, राजमा आदि चीजों का दान करना चाहिए। इससे आपके कारोबार में वृद्धि होगी। छठी राशि जो है कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, हरे फल आदि का दान करें। इससे आपके रुके हुए समस्त कार्य पूरे होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए खरमास में बतासा, माखन, मशरूम, शलजम आदि चीजों का दान करना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जो आठवीं राशि है वृश्चिक राशि के, उनके लिए खरमास में लाल रंग के वस्त्र, अनार, शकरकंद का दान करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। धनु राशि के जातकों के लिए बता दें कि खरमास में आप नींबू, केले, पपीता, चने की दाल, बेसन यानी पीले चीजों का आप दान करें। इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि के जातकों के लिए खरमास में काले तिल का दान करें। इससे आपके शनि दोष जो है वो दूर होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए खरमास में मंदिर में झाड़ू दान करें। साथ ही गरीबों को धन दान करें। इससे आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। मीन राशि के जातक खरमास के महीने में मकई, पीली शिमला मिर्च, कद्दू आदि का दान करें। इससे आपकी पर भगवान की विशेष कृपा होगी। तो यह थी खरमास से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और कथा और कहानी जानकारी के साथ। अब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।